बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ में हूँ अज़रा फैसल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मारूफ साफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने एक टीवी प्रोग्राम में दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिस वक्त गिरफ़्तार नहीं हुए दरअसल एक गैर रस्मी फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, मगर वो इसका खुलेआम ऐलान नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि शायद अवाम को या मीडिया को ये बात मालूम ना हो, लेकिन इमरान खान को बखूबी इल्म है कि उनके पार्टी में कौन से एमएनएज, सेनेटर्स या दीगर रहनुमा वाकई उनके साथ मुखलिस हैं और कौन महज दिखावा कर रहे हैं। उनके वकील इमरान खान को ये भी अंदाज़ा है कि जो लोग उनके सामने मुख्तलिफ डील्स की पेशकश लेकर आते हैं वो दरअसल उनके खैर ख्वाह नहीं हैं, बल्कि वो उनसे दूर हो चुके हैं। हामिद मीर के मुताबिक पीटीआई के वो रहनुमा जो इस वक्त आज़ाद है और गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, उनमें से कई लोग समझौता कर चुके हैं। उन्होंने अपनी हैसियत बचाने के लिए एक तरह का किरदार अदा कर रखा है जिससे वो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन हकीकत में वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनका कहना था कि अगर ये लोग खुलकर फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान करें तो इनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो खामोशी से इमरान खान से फासला रखे हुए हैं और सिर्फ दिखावे के तौर पर वफादारी का तासर दे रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तानी सियासत का कोई नया तस्वर नहीं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातों में आपस में ग्रुप बनते रहें जो पार्टी क़यादत से इख्तलाफात रखते हैं, मगर फौरी तौर पर अलहदगी का ऐलान नहीं करते। ये ग्रुप अमूमन पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी हैसियत बरकरार रखते हैं, मगर असल वफादारी कहीं और चली जाती है। हामिद मीर के मुताबिक पीटीआई के अंदर भी इस वक्त एक ऐसा ही खामोश ग्रुप मौजूद है जिसने या तो अपने मफादात की खातिर या दबाव के तहत अपने नज़रियाती मौक़िफ़ में तब्दीली कर ली है। हामिद मीर ये वाज़ेह करते हैं कि इमरान खान को अपनी पार्टी के अंदर की सूरत हाल का मुकम्मल इदराक है। उनके मुताबिक खान साहब जानते हैं कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। ये नुक्ता इसलिए अहम है क्योंकि इमरान खान की सियासत हमेशा अवामी मकबूलियत और नज़रियाती सियासत के गिर्द घूमती रही है। अगर उनके करीबी रहनुमा ही उनसे मुखलिस ना हों तो ये पीटीआई के लिए नाजुक मोड़ है। हामिद मीर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अंदर से ही बाज़ अफराद इमरान खान को डील्स की पेशकश लेकर जा रहे हैं। मतलब यह है कि पार्टी के अंदर कहीं लोग किसी न किसी ताकतवर हल्के के साथ राब्ते में हैं और किसी मुमकिन रिलीफ या फ़ायदे की खातिर इमरान खान को तनहा छोड़ने पर तैयार हैं। ये सियासी सौदेबाजी की वो शक्ल है जिसने माजी में कई सियासी जमातों को कमज़ोर किया है। पीटीआई के कई रहनुमा जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए बज़ाहिर इमरान खान के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन दर हकीकत उन्होंने वक्ती तौर पर अपनी सियासत की बका के लिए खामोशी का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। हामिद मीर इसे ड्रामाबाजी करार देते हैं, यानी कि महज ज़ाहिरी तौर पर वफादारी दिखाना, जबकि अंदरूनी तौर पर अलग राह इख्तियार करना ये रवैया जमात की दाखिली साख को मुतासर करता है। अगर ये रहनुमा वाकई एक फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं तो वो इसका खुलेआम ऐलान क्यों नहीं करते? इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जानते हैं कि ऐलान करते ही अवामी सतह पर उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई का वोटर अभी भी इमरान खान के साथ मुखलिस है। इसलिए ये लोग एक दोहरा खेल खेल रहे हैं ताकि अगर हालात बदलें और इमरान खान दोबारा मकबूल हो तो वापस उनके कैंप में आ सकें। और अगर पार्टी की आदत और कारकुनान के दरमियान ये खलीज बढ़ती गई तो पार्टी अंदर से ही टूट फूट का शिकार हो सकती है। इमरान खान को अगरचे इल्म है कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं, मगर सवाल ये है कि वो इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। क्या वो उन लोगों को बेनकाब करेंगे या फिर सियासी मसलहत की खातिर खामोशी इख्तियार करेंगे? हामिद मीर का ये तज्जिया पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक हसास और गहराई वाला पहलू सामने लाता है। अगर वाकई पीटीआई के अंदर एक खामोश फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है तो ये न सिर्फ पार्टी की वहदत को मुतासर कर सकता है, बल्कि आने वाले इंतखाबात में भी इसके नताइज देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त इमरान खान और उनके हकीकी वफादारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो पार्टी की सफ़ों में छुपे इन गैर मुखलिस अनासर को कैसे पहचानते हैं और कैसे काबू पाते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर इमरान सईद ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि पार्टी इस वक्त एक बड़े और फैसला कुन मरहले की तैयारी में मसरूफ़ है। उनका कहना था कि इस वक्त इब्तदाई मरहला चल रहा है। जैसे क्रिकेट में सिंगल डबल लेकर इनिंग्स संभाली जाती है, वैसे ही अभी सियासी तैयारी हो रही है। जैसे ही पार्टी की जानिब से हतमी तारीख दी जाएगी, भरपूर अंदाज में पावर प्ले का आगाज़ होगा। इमरान सईद ने बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते से अवामी तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए फ़ज़ा हमवार की जा रही है और उस मकसद के तहत मुख्तलिफ सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई और 3 साल पहले किए गए मुबैना रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं। उनका कहना था कि कारकुनान पार्टी की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल पर मुकम्मल अमल करें और हर प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करें। उन्होंने कारकुनान को हदायत की है कि वो सूबाई सदर से मुसलसल राब्ते में रहें और मज़ीद प्रोग्राम तरतीब दें। तालीमी इदारों, बाज़ारों और विलेज काउंसिल्स में अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करें
تحریک کے لیے ٹیمیں بنائیں، قافلے روانہ کرنے کے انتظامات مکمل کریں اور ہر سطح پر تیاریوں کو حتمی شکل دیں۔ نوجوانوں کو خاص طور پر متحرک رہنے اور قافلوں کے راستے ہموار کرنے پر زور دیا گیا۔ مراد سعید نے عسکری اداروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف اور پارٹی کارکنان اس پرامن تحریک سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فرق تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ابھی ہم صرف تیاری کر رہے ہیں، جیسے ہی پارٹی کا حکم آئے گا بھرپور اور پرامن تحریک کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتی بلکہ پرامن طریقے سے آئین کی بحالی اور اپنے قائد عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہی ہے۔ اس پاور پلے میں وہ تمام آپشن استعمال ہوں گے جو کسی بھی پرامن تحریک میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ مراد سعید نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ اس نے عوام کا مینڈیٹ چرایا، عمران خان کو ناجائز طور پر جیل میں ڈالا، عدلیہ کو خونی ترامیم کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور جب عوام نے احتجاج کیا تو ان پر گولیاں چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اصل طاقت عوام ہے، آئین ان کا ہتھیار بھی ہے اور دفاع بھی۔ پارٹی اسی آئینی اور عوامی طاقت کے ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک کا مکمل لائحہ عمل پارٹی کی تنظیمی قیادت کی جانب سے جاری کیا جائے گا اور اسی وقت عوام سے مکمل تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کا بیان موجودہ سیاسی ماحول اور پارٹی کی آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا لب و لہجہ، انداز گفتگو اور الفاظ کا چناؤ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی ایک بار پھر متحرک ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سیاسی میدان میں کچھ بڑی تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ مراد سعید نے سنگل، ڈبل اور پاور پلے جیسے کرکٹ کے الفاظ استعمال کیے جو ایک طرف عوام کو بات سمجھانے میں مدد دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پارٹی کسی جلد بازی میں نہیں بلکہ مکمل منصوبہ سازی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سنگل ڈبل کا مطلب ہے کہ ابتدائی تیاری اور ٹیم کی جگہ سازی۔ پاور پلے سے مراد ہے مکمل شدت کے ساتھ میدان میں آنا۔ یہ سیاسی اصطلاحات جذباتی اثر رکھتی ہیں اور کارکنان کو متحرک کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ مراد سعید کی طرف سے نوجوانوں پر خصوصی زور دیا گیا جو ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے نوجوان ورکرز کی تحریک کا ستون بنانا چاہتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی اصل طاقت ہمیشہ نوجوان طبقہ ہی رہا ہے جو سوشل میڈیا اور میدان عمل دونوں میں فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ مراد سعید نے عسکری ذرائع کے حوالے سے کہا کہ وہ میڈیا پر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان اور پارٹی اس تحریک سے لا تعلق ہو چکی ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے خونی ترمیم، عدلیہ کی آزادی پر سوالات، عمران خان کی قید اور عوامی مینڈیٹ چرانے جیسے الزامات لگائے۔ مراد سعید کی یہ بات کہ آئین ہمارا ہتھیار بھی ہے اور دفاع بھی، یہ اس بات کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنی تحریک کو قانونی اور اخلاقی دائرے میں رکھنا چاہتی ہے اور تاکہ اسے کسی بھی قسم کی ریاستی کارروائی سے بچایا جا سکے۔ اس طرح وہ عالمی سطح پر بھی اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مراد سعید کا انداز بیان جذباتی، پر اثر اور جھرانہ تھا جو خاص طور پر پارٹی کارکنان اور نوجوان طبقے کو متاثر کرتا ہے۔ ان کا پورا بیان اس بات کا عکاس ہے کہ وہ ایک واضح اور منظم بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوامی ذہن سازی کی جا سکے۔ مراد سعید کا بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ تحریک انصاف آنے والے دنوں میں ایک بار پھر سڑکوں پہ ہوگی۔ یہ تحریک محض احتجاج تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ممکنہ طور پر ملک گیر عوامی دھرنوں، مارچ اور جلوسوں کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اگر پارٹی اپنے دعووں پر عمل درآمد کرتی ہے تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اور اہم موڑ ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ ریاستی ادارے، عدالتیں اور عوامی مزاج اس تحریک پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی واقعی پرامن رہتی ہے اور عوامی حمایت کو حاصل کرتی ہے تو اس کے اثرات نہ صرف عمران خان کی رہائی بلکہ آنے والے عام انتخابات پر بھی گہرے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، راولپنڈی کی اڈیالہ جیل انتظامیہ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس سے خصوصی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس حوالے سے جیل سپرنٹنڈنٹ نے اسلام آباد پولیس کو باقاعدہ خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان کو پیش کرنا ہے لیکن سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کی حفاظت کے لیے خصوصی گارڈ سیکیورٹی کا انتظام ضروری ہے۔ خط میں واضح کیا گیا کہ عدالت نے عمران خان کو 15 اپریل کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے پولیس مناسب سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف اقدام قتل، جعلی رسیدوں اور دیگر مقدمات کی سماعت جاری ہے جن میں ان کی ضمانت کی درخواست زیر غور ہے۔ اس سے قبل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک یا ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایت دی تھی کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر عدالت کو آگاہ کریں کہ آئے وہ مثال یوسف زئی کو اپنا وکیل تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ معاملہ ایک درخواست کے ذریعے عدالت کے سامنے آیا تھا۔ دوران سماعت عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو دوپہر 2 بجے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔
बसरूद दीगर उन्हें 3 बजे अदालत में ज़ाती तौर पर लाया जाए। अदालत ने जेल अकाम पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और बज़ाहिर लगता है कि जेल अकाम ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। ये सूरत हाल वाज़ेह करती है कि इमरान खान की पेशी के मामलात न सिर्फ कानूनी अहमियत के हमल है बल्कि सिक्योरिटी एतबार से भी काफ़ी हसास बन चुके हैं, जिसके पेश नज़र मुतल्लिका इदारे मुहतात इक़दामात उठा रहे हैं। और नाज़रीन, सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने वाज़ेह किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की डील या मुफाहमत उनके इल्म में नहीं है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर आज़म स्वाति इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि PTI कोई भी राह निकालने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन वो उसूलों और कानून की बुनियाद पर होगी। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद कहा है कि पार्टी आइन और कानून की बालादस्ती और शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़म है और हम चाहते हैं कि मुल्क में बुनियादी हकूक़ और शख्सी आज़ादियों को बहाल किया जाए। इनका कहना था कि अगर इमरान खान ने किसी को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है तो उसकी तस्दीक उनसे मुलाकात के बाद ही मुमकिन होगी। उन्होंने शिकायत की कि इमरान खान से मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं ताकि सूरत हाल धुंधली रहे। उनका मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा शफाफ इंतखाबात, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हकूक़ की बहाली पर मबनी रहा है। दूसरी जानब महरूफ साफ़ी अंसार बासरी ने दावा किया कि इमरान खान ने जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने आज़म स्वाति को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का कहा था। इमरान खान का कहना था कि उनकी जानिब से राब्ते की ये कोशिश ज़ाती मफादात या कानूनी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान जमहूरियत और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उन्होंने ज़ोर दिया कि वो अपनी कानूनी जंग अदालतों में लड़ने के लिए पुरअज़्म है और किसी खुफिया डील या बैकडोर रियायत के ख्वाह नहीं। इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया कि अगरचे हुकूमत से बातचीत का दरवाज़ा बंद किया गया है, ताहम वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से मुकालमे के लिए हमेशा तैयार हैं। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसूली मौक़िफ़, आइनी जदोजहद और अवामी हकूक़ की बहाली के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले रहनुमा कम होते जा रहे हैं। ऐसे में इमरान खान एक ऐसी सियासी शख्सियत के तौर पर उभरे हैं जो न सिर्फ अवामी नुमाइंदगी का हकीकी चेहरा है बल्कि मुल्क की मफाद को ज़ाती या वक्ती फ़ायदे पर तरजीह देने वाले लीडर भी हैं। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हुई कि इमरान खान ने जेल में पार्टी रहनुमाओं को साफ अल्फाज में बताया कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की कोशिश किसी ज़ाती मफाद या कानूनी रियायत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहतर जमहूरियत की बका और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये बात इस बात की दलील है कि इमरान खान एक बालिग नज़र, हकीकत पसंद और कौमी मफाद को फोकियत देने वाले लीडर हैं। ऐसे वक्त में जब अक्सर सियासतदान अपनी रिहाई या इक़्तिदार के लिए दरपरदा सौदेबाजी पर आमादा हो जाते हैं, इमरान खान ने बार बार ये वाज़ेह किया है कि वो बैकडोर रिलीफ नहीं चाहते बल्कि खुलेआम उसूली मुकालमे के कायल हैं। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया और इसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हकीकत है, ख्वाह पसंदीदा हो या नहीं, लेकिन उनकी बातचीत की शर्त हमेशा कौमी मफाद रही है, ना कि ज़ाती नरमी या इक़्तिदार की वापसी। ये एक दूरअंदेशी पर मबनी मौक़िफ़ है जो इस्टेब्लिशमेंट से इसलिए बातचीत के लिए तैयार है ताकि मुल्क सियासी जमूत से निकले, माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हो और अवाम को आइनी हकूक़ दोबारा मिलें। ये एक अच्छी सोच है, ना कि किसी कमज़ोरी का मुज़ाहरा। सलमान अकरम राजा जैसे रहनुमाओं के बयानात अगरचे उसूली लगते हैं मगर ये भी मुमकिन है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर इमरान खान की हिकमत अमली का इल्म न हो। इमरान खान की मुलाकातों में रुकावटें, मीडिया, सेंसरशिप और कैद की हालत में महदूद रवाबत के बायस पार्टी के अंदर मामलात का खला मौजूद है। इसलिए अगर कोई रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को सिर्फ इनफरादी कावश समझ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान कोई मुतज़ाद पॉलिसी चला रहे हैं। दर हकीकत उनका मौक़िफ़ एक वाज़ेह बयानी पर खड़ा और वो बयानिया है, हम किसी कीमत पर उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे मगर मुल्क के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। इमरान खान बहरहा ये कह चुके हैं कि वो सिर्फ अवामी मैंडेट को मानते हैं। उनका सारा सियासी बयानिया आइन, शफाफ इंतखाबात और कानून की हुक्मरानी के गिर्द घूमता है। उनकी क़यादत में PTI ने वो बातें की हैं जो माजी में कोई जमात खुलकर नहीं करती थी। फ़ौजी मुदाखलत की मुखालफत, सिविल बालादस्ती की हिमायत और इदारों की हदूद में रखने का मुतालबा। ये वो नुक्ता है जो इमरान खान को दीगर रहनुमाओं से अलग करता है। वो न सिर्फ निडर हैं बल्कि उनके अल्फाज में वज़न और उनके मौक़िफ़ में तसलसल है। मीडिया के कुछ हल्के मुसलसल इमरान खान की किरदार कशी की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर आज़म स्वाति के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की खबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। हालांकि इमरान खान ने खुद कहा था कि अगर कोई बात हो रही है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, ना कि किसी सियासी रिलीफ के लिए।
عمران خان اس وقت ایک ایسے لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں جو نہ صرف عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں بلکہ پاکستان کے سیاسی نظام کو ایک نئی جہت دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ اصولوں پر کھڑے ہیں لیکن ملکی سلامتی اور جمہوریت کے مفاد میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کو اب چاہیے کہ وہ پارٹی کے اندر بھی یہی بیانیہ واضح طور پر اجاگر کرے تاکہ کارکنان اور عوام الجھن کا شکار نہ ہوں، کیونکہ عمران خان کی قیادت اور ان کا نظریہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر تحریک انصاف کا وجود قائم ہے اور جسے عوام نے ہمیشہ سراہا۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔